नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश के 1 लाख बुजुर्गों को हर महीने मिलने वाली इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन योजना का लाभ अब से नहीं मिल सकेगा। इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हर महीने मिलने वाली 600 रुपए पेंशन योजना को बंद कर दिया है। सरकार के इस फैसले से वृद्धावस्था में पेंशन के सहारे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों की आजीविका संकट में आ गई है। बताया जा रहा है बुजुर्गों को उनका आधार कार्ड अपडेट होने पर अपात्र घोषित किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार हर महीने बुजुर्गों को 600 रुपए की पेंशन देती है। इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत उन्हें यह राशि दी जा रही थी, लेकिन उनकी प्रोफाइल अपडेट हुई तो वो अपात्र घोषित हो गए। हालांकि अब अगर वो पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा आवेदन करना होगा। पात्र माने जाने पर उनकी पेंशन फिर से उनके खाते में डाली जाने लगेगी। इसी को लेकर सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा से एनडीटीवी की टीम ने बातचीत की है। आइए पहले वो सुनते हैं। मध्य प्रदेश में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि हाल ही में सरकारी जो पेंशन की योजनाएं हैं उसमें अपात्र घोषित हुए हैं। कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या ये प्रक्रिया है, किस तरह की इसमें जो है चीजें निकलकर सामने आई। सर, माना जा रहा है कि 1.25 लाख से भी जो ज्यादा बुजुर्ग हैं उनको अभी पेंशन नहीं मिलेगी। सर, ये क्या पूरा प्रोसेस है? केवाईसी को लेकर क्यों आखिर ये पूरी पेंशन अटकी है? केवाईसी ये आधार कार्ड से लिंक करने की ये प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं किसी कारण बस त्रुटि हो जाती है जो पर ये जांच के उपरांत ही मालूम पड़ता है। तो उस जांच में कई महिलाओं की 60 वर्ष से उम्र कम है, जबकि पात्रता उन्हें 60 वर्ष से ऊपर की पेंशन मिलने के लिए है। तो जब केवाईसी हो रही है, ये परीक्षण हो रहा है, तो उसमें वो अपात्र निकल रही हैं जो है। ऐसे ही दिव्यांगजनों की जो पेंशन है वो 6 वर्ष से ऊपर वालों को मिलती है जो उसमें भी कहीं ना कहीं 4 वर्ष या 5 वर्ष से नीचे के लोगों को पेंशन किसी कारण से बन गई या जुड़ गई मिल रही थी, तो उसमें कम होना है, स्वाभाविक है जो है। ऐसे ही कल्याणी महिला पेंशन का है, उसमें भी कुछ केस इक्का दुक्का आए हैं कि वो पुरुषों के नाम चढ़ गए हैं जो है। तो केवाईसी में ये सारी चीजें, इसलिए ये जांच परीक्षण की प्रक्रिया इसलिए है कि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को गलत तरीके से उसका लाभ ना मिले जो। सर, एक चीज इसमें ये भी निकलकर सामने यह है कि कई जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पूरे नहीं थे जो कि केवाईसी के आधार पर होने चाहिए। अधिकारियों ने भी इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही तो बढ़ती है। सर, तो क्या इसको लेकर कुछ कार्रवाई या विचार किया जाएगा? नहीं, इसमें क्या है, कहीं ना क्योंकि अधिकारी ये सारा पोर्टल के आधार पर होता है। वो पोर्टल पे वो सारी जानकारियां भरते हैं जो है। और ई सेवा केंद्र आजकल बहुत हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त है, तो पोर्टल के माध्यम से वो दर्ज करा देते हैं जो है। अधिकारी भी जब कहीं ना कहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि स्वाभाविक है, कहीं ज़्यादा प्रकरण और ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा लोड होता है तो कहीं अनदेखी हो सकती है जो। पर ये हमारे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारी के माध्यम से अगर कोई कहीं लापरवाही ऐसी बरती गई है जो कि उसकी गलती अगर दर्शाती है तो उसके विरुद्ध जो भी नियमानुसार विभागीय कार्रवाई होगी वो उनकी तरफ की जाएगी। और इसमें जिनको अपात्र किया गया है, अगर वो प्रमाणित अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें जाकर के फिर अगर देते हैं निर्धारित स्थान पर, तो उनकी पुनः फिर से पेंशन जिस तरह की है वो शुरुआत कर ली जाएगी जो। सर, क्योंकि पेंशन बेहद ही जरूरी है और बहुत सारी योजनाओं में पेंशन मध्य प्रदेश में चल रही है, तो क्या आगामी समय में इसको लेकर और भी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह की गड़बड़ी ना हो? क्योंकि खासतौर से अभी अपडेट हो रहा है, अब नई सरकार है, नया बजट है, पूरी पेंशन नए सिरे से भी जाएगी। नहीं, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये सबकी इच्छा है कि पेंशन सबको मिले, पात्र हितग्राहियों को जो है। और ये मनसा है कि अब प्लान तो ये भी है, विचार हमारा है
सरकार के समक्ष हमने प्रस्ताव भी रखा है कि इनकी पेंशन विभिन्न स्तर की कम से कम 1000 रुपये के लगभग इनकी पेंशन बढ़े, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सहारा इन्हें मिलने का माध्यम है। तो ये प्रक्रिया के लिए भी हम लोग लगे हैं। बजट सत्र में शायद संभव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये केंद्र सरकार का हिस्सा और मध्य प्रदेश सरकार का दोनों का हिस्सा रहता है पेंशनों में जो, तो इसका मध्य प्रदेश से जब केंद्र सरकार पे जाएगा तो ये दोनों मिलकर के इनकी पेंशन बनती है जो है। तो ये प्रयासरत हैं हम लोग भी, क्योंकि ये बेसहारा लोगों की इनको एक संबल मिले। मंत्री जी को सुना आपने, उन्होंने माना कि कुछ बुजुर्गों की पेंशन अब उनको नहीं जाएगी, क्योंकि जब उसका केवाईसी अपडेट हुआ तो प्रोफाइल अपडेट होने पर पता लगा कि वो पात्र नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि अपात्रों को पेंशन कौन दे रहा था, क्यों दी जा रही थी, और वाकई अपात्र पेंशन ले रहे थे, अपात्रों के नाम पर ये कोई स्कैम घोटाला हो रहा था। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से मिलन भार्गव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे सहयोगी अमृतांशी जोशी और देव शिमाली जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मिलन जी आपसे। मिलन जी, पहला सवाल जो मन में आ रहा है वो यही कि वाकई अपात्र लोग पेंशन ले रहे थे या अपात्रों के नाम पर पेंशन कोई और ही खा रहा था, और अब आपको पता लगा है तो इतनी बड़ी संख्या आई 1 लाख से ऊपर। देखिए आसिफ जी, जिस विषय को लेकर चर्चा हो रही है उस विषय को लेकर स्पष्टता विभागीय मंत्री द्वारा भी स्पष्ट कर दी गई। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिस प्रकार से जगदीश देवड़ा जी ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी कि किसी प्रकार की योजनाओं को लेकर ये संशय और भ्रम का वातावरण जो बनाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, ये सरासर गलत है। किसी भी योजना को सरकार बंद नहीं कर रही। जिस प्रदेश में महिलाओं के उन्नयन के लिए लाडली बहना जैसी योजना देकर 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को 1250 की राशि निर्धारित हर माह जा रही है, जहां 6 तरह की पेंशन के माध्यम से सामाजिक न्याय और विधवा और दिव्यांगजन विभाग 6 तरह की पेंशन चला रहा है, जिसमें ई-केवाईसी कराकर 54,50,000 लोगों को ई-केवाईसी कराना है, जिसमें 45 लाख से ऊपर ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो गए हैं और जो बच्चे हैं वो 15 जुलाई तक हो जाएंगे, जिसमें लगभग 84% जो ई-केवाईसी है वो संपूर्ण हो चुका है। हितग्राहियों का जो मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है, कहीं ना कहीं जो गरीब है, जो वंचित है, उसको उन्नति देने के लिए, उसके जीवन में संबल देने के लिए इस प्रकार की योजनाएं हमने ही चालू करी थी और चालू है। ये किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के ई-केवाईसी नहीं हुए किन्हीं कारण से, वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। शासन ने निर्देशित किया है क्या कारण है, उनके डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कम रह गए हैं, जिनकी पूर्ति हो सकती है, उसको समय रहते निर्धारित भी किया जाएगा। ये किसी प्रकार का संशय की स्थिति नहीं है। नहीं, ये संशय की स्थिति आपने 2-3 बार कहा, तो एक संशय और है, उसकी स्थिति साफ कर दीजिए। सर, सवाल यह है कि अब तक जो पेंशन इन अपात्रों को जा चुकी है, इसकी क्या रिकवरी लेंगे, जांच कराएंगे, क्या करेंगे? कैसे पता लगेगा कि किन किन के पास चले गए और कितनी चली गई? पता तो लगे वाकई अपात्रों ने ली, अपात्रों के नाम पर किसी और ने ले ली। देखिए, पात्र और अपात्र का विषय नहीं है। देखिए, संशोधन हुआ है, जब आधार से लिंक होता है, कहीं ना कहीं किसी लोगों को समस्या आती है, डॉक्यूमेंट्स की कई बार कमी रहती है, कई बार कोई त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरने की। बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप देखिए, 84% लोगों का ई-केवाईसी हो गया है, तो ये बड़ी संख्या है, उस पर हमको चर्चा करनी चाहिए। लेकिन चर्चा ये की जा रही है कि इतने लोगों का क्यों हो गया और क्यों नहीं हुआ, और अभी से हम यदि उनको स्कैम में डाल दें और झूठा घोषित कर दें, तो मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति होगी। थोड़ा धैर्य रखकर जांच का विषय है, जांच होगी। यदि इसमें कहीं भी त्रुटि किसी भी स्तर पर होगी तो शासन उस पर कार्रवाई करे। ठीक है सर, उसके लिए शुभकामनाएं। आप बार बार जब कह रहे हैं तो मैं फिर से दे देता हूं आपको कि 84% आपने अच्छी केवाईसी करा ली, अच्छी बात सर। लेकिन हम तो चिंता जता रहे इस डिबेट में उन 1 लाख लोगों के लिए जो अपात्र हो गए, जिनके पेंशन नहीं मिलेगी। अब वाकई वो अपात्र हैं, अब तक पेंशन ले रहे थे, तो फिर तो वो गलत काम कर रहे थे, और उस पर मैं जरा सवाल पूछ लेता हूं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। भूपेंद्र जी, 1 लाख लोग, या तो वो अब तक गलत पेंशन ले रहे थे, सरकार को कानो कान खबर नहीं थी, या अब अगर केवाईसी अब हुई है और उनका पता लगा है, तो अभी ये भी क्लियर नहीं है कि वाकई ये पेंशन उन्हीं को जा रही थी। क्या वजह है? क्योंकि अब तक रिकवरी या जांच के नाम पर ना तो मंत्री जी ने कुछ कहा, मेरे सहयोगी अमृतांशी ने पूछा था, और ना ही मिलन जी कुछ कह रहे हैं जब मैं पूछ रहा हूं। ये मध्य प्रदेश की जो सरकार है,
ये भ्रष्टाचारियों की ऐसी महान सरकार है जो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं मंत्री के साथ ये घोटाला हो रहा है, और कोई ना जांच है, ना कोई पकड़ा जा रहा है, ना किसी को सजा हो रही है। आप देखें कि मध्य प्रदेश में इतने नमूनों के जो का मामला है कि ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें घोटाला नहीं हो रहा है। अभी भोपाल नगर निगम में जिंदा लोगों को मरा बताकर उनके नाम पर करोड़ों रुपए का हेर फेर हो गया। ये मध्य प्रदेश की सरकार खुद ही बता रही है, कोई पकड़ा नहीं जा रहा है। मध्य प्रदेश के बच्चों की जो है स्कॉलरशिप लूट ली गई, सारे कॉलेजों ने पैसे खा लिए, ये खुद ही सरकार बता रही, सजा किसी को नहीं हो रही। अब जो है इन गरीब लोगों को जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है कांग्रेस सरकार ने चालू की थी, और ये बरसों से ये जो पेंशन उन्हें दी जा रही है, एक सोशल जस्टिस देश में जो है कितनी बड़ी समस्या है वृद्धाश्रमों की, बुजुर्गों की, जिनको घरों में कोई सहारा देने राजी नहीं है, सड़क पर छोड़ दे रहे हैं लोग, वृद्धाश्रम में छोड़ आ रहे हैं लोग, उनके जीवन यापन की जो योजनाएं हैं उनकी आजीविका की योजनाओं पर भी कुठाराघात और उसमें नए नए फार्मूले। अगर आपकी सरकार में या आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है तो किसी को पकड़ते क्यों नहीं है? जब जो है ये स्कॉलरशिप का घोटाला पकड़ा गया तो इस सरकार ने चोरों को जेल भेजने की बजाय ये फार्मूला निकाला कि जो जिन कॉलेजों ने अवैध ले ली है स्कॉलरशिप, वो हमें स्कॉलरशिप लौटा दें तो हम उन्हें छोड़ देंगे। इस देश में ये कानून है, अपराधियों को इस तरह से बख्शा जाता है। ये सरकार कर रही है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी। इतनी तरह के इन्होंने एक्ट निकाल लिए हैं, इतने तरह के तरीके ईजाद कर लिए हैं भ्रष्टाचार करने के, कि ये तो दुनिया में इनको जो है इस पे ऑस्कर पुरस्कार मिल जाए। इतना भयंकर इन्होंने हर क्षेत्र में किसानों को जो है मुआवजे की राशि जो है अधिकारियों के खुद के निजी खातों में जमा हो गई। ये इन्हीं ने पकड़ा, इन्हीं ने बताया प्रदेश को, लेकिन इसकी कोई जांच वाला को सजा नहीं, इसमें किसी को के साथ कोई धोखा नहीं। रोज जो है ये जनता को लूटते हैं, रोज कहते हैं कि हमने पकड़ लिया, सजा किसी को नहीं होती, जेल कोई नहीं जाता। ये अगर आप वो अनुग्रह राशि वाले बात कर रहे हैं तो फरवरी में एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उसे बताया था, हालांकि उसमें कार्रवाई होते होते 3 से 4 महीने का वक्त लग गया। अभी जून में जाके उसमें कार्रवाई शुरू हुई है। इस पर भी मैं आपके पास आऊंगा। अमृतांशी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक होती है भूल कि कोई इक्का दुक्का केस सामने आ गया कि कोई 35 साल का युवा है, उसका नाम चला गया या आधार कार्ड लिंक हो गया और उसको पेंशन मिलने लग गई, मैं समझ में आता है, या जैसे मेरे खाते में आने लगे। लेकिन जब 1 लाख लोगों को खुद ही मान रहे हैं कि वो अपात्र थे, उनको पेंशन जा रही थी, सरकारी राजस्व को इतना चूना लगा, तो इसमें किसी की तो जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर होनी भी चाहिए। आसिफ, आपको याद होगा कि जो गैस पीड़ित विधवा महिलाएं हैं, हमने उनके पास जाकर एक खबर की थी। उन महिलाओं को महीनों से पेंशन नहीं मिली है। अब पेंशन क्यों नहीं मिली है, शायद ये चीजें निकलकर सामने आती इसलिए क्योंकि कई अपात्र ऐसे लोग सरकार की लिस्ट में हैं जो कि पेंशन ले रहे हैं। अब इसमें 2 चीजें निकलकर सामने आती है, या तो जो अपात्र लोग थे उन्होंने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर वो पेंशन ले रहे थे। अगर वो गलत है तो भी इसमें अधिकारियों पर सवाल उठता है कि क्या अधिकारी ढंग से सत्यापन नहीं कर पा रहे थे। दूसरा कि ये लोग जो है वो वाकई में एग्जिस्ट ही ना कर रहे हो, सिर्फ सरकारी कागजों में पेंशन बांटी जा रही हो, और ये पैसा कहां जा रहा है ये फिलहाल किसी को भी नहीं पता है। तो किसी भी ओर से अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो इसमें जांच होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और जांच में जो भी दोषी अधिकारी हैं या कर्मचारी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने जब मंत्री से सवाल किया तो मंत्री ने कहा कि जो कर्मचारियों ने गड़बड़ी की होगी, जो कर्मचारियों ने ढीला रवैया दिखाया होगा, उनको लेकर जो है वो कार्रवाई कर दी जाएगी। देखिए, अगर कर्मचारियों की गलती होती है आसिफ, तो मामूली से कुछ मामले आते, हम सोच सकते हैं कि 1000-2000 मामले आते, लेकिन यहाँ पर 1.25 लाख लोगों की पेंशन का मामला है, और उसमें भी अलग अलग तरीकों से जो है वो सिर्फ एक योजना में नहीं है, बल्कि करीबन दर्जन भर जो है वो योजनाओं में है। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी गलती बहुत छोटे कर्मचारियों से नहीं हो सकती। आप सोचिए, 1-1.5 लाख लोग अचानक से अपात्र नहीं हो से, 1-1.5 लाख लोग जो है, आप सोचिए इसमें ज्यादातर 60 साल से कम उम्र के हैं। साफ तौर पर वो आदेश में जारी किया गया है कि 60 साल से नीचे के लोग हैं। तो क्या आपने पहले डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन
सत्यापन नहीं किया। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो है उनको पता लगाइए। हालांकि एक ये चीज अच्छी है कि विभाग को इसकी चिंता है कि जो वाकई में पात्र हैं, जो वाकई में पेंशन के हकदार हैं, उनको पेंशन मिलती रहे। अगर वो खुद को पात्र साबित करते हैं तो भी उनको पेंशन मिलती रहे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में हम टेक्नोलॉजी के तौर पर ऐसे केवाईसी करवा रहे हैं और उसमें अगर इतने लोग अपात्र घोषित हो रहे हैं तो वाकई की चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि सिर्फ फिर ये सामाजिक न्याय विभाग का मामला नहीं हो जाएगा, ऐसे कई विभागों का ये मामला हो जाएगा जहां से अलग अलग विभागों से अलग अलग सत्यापन की आपने बात की, उनको राशि उस जारी की सत्यापन को जाती है। लेके ही सवाल है कि कहीं तो कुछ फिल्टर, कुछ छलनी होगी जो चीजों को छानेगी, या बिना सत्यापन के ही राशि बंटने लगी और ये बंटने लगी। मैं जरा देवश्री आपके पास आ रहा हूं सर। और देव सर, मेरा आपसे सवाल यह है कि इतने सारे लिंकिंग प्रोग्राम हैं, पैन को इससे लिंक कीजिए, बैंक में केवाईसी लगाइए, जिस जाहिर बात है पेंशन आ रही है तो वो भी नकद तो बट नहीं रही होगी, वो भी आपके खाते में आ रही होगी, वहां भी चीजें हैं, वहां भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, बाकी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट है, आजकल बहुत कुछ है। ये कैसे छूट गए 1 लाख लोग जिनके बारे में अब तक यही नहीं पता लग पाया कि वो 68 के हैं कि 28 के? बिल्कुल बिल्कुल, देखो आसिफ भाई, ये सवाल ही यही से शुरू होता है कि ये सरकार है या नहीं है। तो प्रशासन का काम होता है तमाम सारी चीज को निकाल के लाना, और इसकी तो जो किसी भी सरकारी योजना का जो पूरा का पूरा ताना वाना होता है वो जांच प्रक्रियाओं से ही गुजरता है। तो आखिर इतने, एक बार पहली पेंशन ले ली होती किसी ने तो एक बार समझ में आता है कि भाई चलो अधिकारियों से कहीं से चूक हो गई हो, दूसरी बार ले ली होती, लेकिन वर्षों से जो लोग पेंशन ले रहे हैं और अब ये पता चल रहा है कि नहीं वो तो 36 साल के, वो तो 28 साल के। दरअसल बगैर राजनीतिक घाल मेल के ये संभव नहीं है। जो क्षेत्र के नेता होते हैं वो दबाव पूर्वक जो है अधिकारियों को कहते हैं कि उनकी आंखें बंद करो, अभी तो आप शुरू करो, चुनाव आ रहे हैं, हमारे इसके चुनाव है, हमारे उसके चुनाव है, और उसके कारण ये ऐसे लोग पात्र बन जाते हैं। ये इस तरह के स्कैम आपको याद होगा आसिफ भाई, उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में पकड़े गए थे जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, है ना। और अब ये मध्य प्रदेश का भी मैटर आ गया है। तो क्योंकि ये केवल पेंशन का मामला नहीं है, ये योजनाओं का भी मामला है। इसके साथ प्रधानमंत्री योजना के तहत जो घर बटे, जैसा अमृतांशी अभी बता रही थी, उन पर भी आंच आएगी। इसके तहत जो और योजनाएं हैं, चाहे मछुआरों की योजनाएं हो, चाहे दूसरे योजनाएं हैं, क्योंकि सबका जो आधार है वो वही आधार होता है गरीबी रेखा का। और गरीबी रेखा के आधार के बाद इसके कारण तो गरीबी रेखा की पूरी लिस्ट ही गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि अगर ये अपात्र हैं तो गरीबी रेखा के तहत जो 47 योजनाएं चल रही हैं, जिनसे लाभान्वित हितग्राही जिसको अपन कहते हैं, जिसको अपन लाभार्थी कहते हैं, वो सारे के सारे लाभार्थी जो है संदेह के दायरे में आ जाएंगे। इसके अलावा जो संबल योजना है उसके तहत जो अनुदान दिए जाते हैं वो सारे के सारे आयुष्मान कार्ड है, पीएम आवास है, बहुत सी योजनाएं हैं जो गरीबों को दी जाती है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, और मतलब इसको क्या कहा जाए, अब तो घोटाला ही कहा जाएगा उसको, और कुछ तो कह ही नहीं सकते कि जब अपन अपात्र लोग ले रहे हैं, इतने लोग तो आइडेंटिफाई हो गए, इसका मतलब ही है कि पूरे लोग नहीं थे, केवल 1 लाख लोग उसमें अपात्र पाए गए हैं। तो इसको तो अपन यही कहेंगे कि भाई प्रथम दृष्टया तो ये घोटाला ही है। तो इसकी जांच तो जो है, जरा पूछ लेता हूं कि मिलन जी इसे घोटाला मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मिलन जी, क्या किसी तरह की सियासी मजबूरी है? क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है कि कई बार कार्यकर्ताओं को, उनके घर वालों को, समर्थकों को साधने के लिए भी इस तरह की चीजें हो जाती हैं क्या? और इसी वजह से कार्रवाई की बात नहीं हो रही है या जांच की बात नहीं हो रही है, क्योंकि शायद अधिकारियों को निर्देश भी नेताओं की तरफ से ही हो कि करवा दीजिए, बाद में देख लेंगे, और अब जब बाद में चीजें आई हैं तो फिर अब देखा नहीं जा रहा। आसिफ भाई देखिए, 2-3 बिंदु पर मैं आपको ध्यान आकर्षित करूंगा। पहली बात देखिए, जो प्रतिशत की बात आपने कही कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि 2% लोग हैं इतनी बड़ी योजना में, 2% लोग ई-केवाईसी में अपात्र दिखाई दे रहे हैं किसी वजह से, किन वजह से, ये जांच का विषय है कि उनको ई-केवाईसी में वो असफल हुए हैं। 2% यदि संख्या है तो हम तो उसके लिए भी चिंतित है कि कोई भी ई-केवाईसी से वंचित ना रह जाए, किन कारणों से, वो जांच का विषय है। यदि हम पहले ही उनको अपात्र बोलकर
दोषी करार देते हैं, भ्रष्टाचार करार देते हैं, तो ये विषय पर चर्चा करने का कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं तो मैं ये यदि समझ नहीं उद्देश्य पाया मिलन हमारा जी, है, तो आप आपने बात जो बोलिए उनकी अभी। पेंशन रोक दी अभी 1 लाख लोगों की, आपने उन्हें मतलब अपात्र नहीं माना क्या, या शक के आधार पर ही रोक दी? अपात्र तो सरकार ने आसिफ माना भाई, ही है एक बात- उनको ना, अपात्र मान के ही पेंशन रोकी है। वही कह रहा हूँ वो देव तो जी एक मैं। बात होगी। उसमें 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 यदि आगे 2% उसमें लिखा हुआ लोग- है इनको अपात्र माना गया इसलिए इनकी पेंशन रोकी गई। मिलन जी बोलिए। आप मिलन जी देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस व्यवस्था के तहत देखिए विपक्ष जो झूठ भ्रम भ्रमित फैलाना है, जिस आधार को लेके तमाम कोशिश कर ली इन्होंने, इनके दल ने आधार को लेके क्या क्या बयान दिए थे इनके नेताओं ने, रिकॉर्ड कर लीजिए आप। किसी लोगों की सुरक्षा को भी ये कहीं ना कहीं बेचना चाह रही है सरकार, कहीं ना कहीं लोगों की गोपनीय जानकारियों को इकट्ठा करना चाहती है कि आधार से ही तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। इस देश में तमाम योजनाएं थी जो कांग्रेस शासन काल में भ्रष्टाचार की भेंट चल जाती थी, जिनका शीर्ष नेतृत्व आज सरकारी जमीनों को लेकर किस प्रकार से मॉल और सर आधार पे किसी दिन और डिबेट कर लेंगे, उस दिन आधार को ही आधार रखेंगे डिबेट का। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं मिलन जी कि ऐसे कितने लोग हैं और कितने साल से पेंशन ले रहे हैं जो अब तक 60 के नहीं हो पाए? अरे 2-3 साल से अगर पेंशन ले रहे होते अब तक 60 के हो जाते। 2% लोग हैं और 2% लोगों को माननीय मंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दी सरकार ने, कोई भी योजना बंद नहीं हो रही। एक बात इसको स्वीकार कर लीजिए। दूसरी बात, जो अपात्र हुए वो किन कारण हुए, ये जांच का विषय होगा। जांच से पहले यदि हम फैसले पर पहुंच जाएं तो ये जल्दबाजी होगी आसिफ जी। और रही बात जिन लोगों ने गरीबों की थाली को बंद कर दिया, भाई भूपेंद्र जी की बात सुन रहा था, कमलनाथ जी की सरकार लाए थे, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, 10 रुपए की गरीब की थाली को बंद कर दिया था, गरीब बच्चों को मिलने वाली साइकिल को बंद कर दिया था, गरीब बच्चों को लैपटॉप मिलते थे वो बंद कर दिए थे। सारी योजनाओं का ताना बाना बंद करके सिर्फ युवाओं से कहा जा रहा था ये दौड़ चलाइए, ढोल बजाइए। मध्य प्रदेश अच्छा, इसमें कमाल की बात यह है कि ये कहते हैं आपने इनकी योजनाएं बंद कर दी, वो कहते थे कि आपने हमारी योजनाएं बंद कर दी। मैं जरा भूपेंद्र जी पे पूछ लूं, एक ही तरफा फायरिंग होगी सर तो कैसे पता चलेगा? हाँ भूपेंद्र जी आप बताइए। आप देखिए, ये जो अभी बातें हो रही थी, इन बातों का तो इसलिए औचित्य नहीं है कि क्योंकि फंस गई है बीजेपी, तो अब रटे रटाए जो इधर उधर के तोते उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जलेबियां बना रहे हैं। मूल चीज ये है कि जिन लोगों को ये पेंशन मिलती है, पेंशन जो है 25-30 साल से मिल रही है। कांग्रेस की सरकार और पूरे देश के हर राज्य में ये पेंशन बढ़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में आते ही हर योजना घोटाला क्यों बन जाती है? सवाल इस बात का है। अभी जो सवाल ये है, वो जो प्रोसीजर इसका ये है कि बैंक के माध्यम से पेंशन मिलती है। बैंक जो है खुद ही केवाईसी कराता है, केवाईसी रिन्यू कराता है, उसमें आधार कार्ड लगता है। जिस आधार कार्ड की भैया अभी चर्चा कर रहे हैं और जिनके प्रधानमंत्री जी जो अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री साहब हैं, ये खुद ही कहते थे कि हमारी निजता लुट जाएगी, हमारा डाटा चोरी हो जाएगा, हम आपको वीडियो भेज देंगे, प्रधानमंत्री जी के वीडियो भेज देंगे, फिर बात करना। अभी ये रटी रटाई बातें मत करिए, प्रधानमंत्री जी का वीडियो भेजेंगे, फिर संतुष्ट होकर बात कर लेना। जितनी प्रौद्योगिकी की बातें आप लोग करते हैं, सुनिए, अभी बोलने दीजिए, मैंने आपको ध्यान से सुना, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आपकी पोले खोल रहा हूं मैं, जरा सुनिए ध्यान से। अब जो है इसके बाद जो है ये सारी बैंक व्यवस्था करती है। बैंक के दरवाजे पे 1 तारीख को जो है सैकड़ों बुजुर्गों की लाइन लगी रहती है। ये जो है पात्रता अपात्रता का प्रश्न कहां से खड़ा हो गया? और मंत्री कह रहा है कि हम अपात्र लोगों को पेंशन दे रहे हैं। आपने मरे हुए लोगों को, अभी भोपाल में 10 दिन पुरानी घटना है, जिंदा लोगों को मरा बताकर उनके नाम पर जो है 18-19 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। 110 करोड़ से बड़ा घोटाला जो है नगर निगम इंदौर में हो गया। किसकी जांच कर ली आपने? किसमें आपने किसको फंसा दिया? ये सारे घोटाले इन पेंशनों के ही हैं और आपके जो है इन्हीं में आप लूट कर रहे हैं। आपको तो मंत्र दे दिया है गुरु महाराज ने कि आपदा को अवसर मानो, तो ये गरीबों को लूटने में आपके सारे लोग लग गए हैं, अपने अपना काम उन्होंने संभाल लिया है। इसका जवाब नहीं देते। मंत्री खुद कह रहा है अपने मुंह से कि साहब जो है गड़बड़ झाला है, तो फिर ये भी घोषणा करो ना उसकी कि हम जांच कराकर जो है जज से जांच कराए देते हैं और जिन्हें जेल भेजेंगे। आपको आपके मंत्रियों ने स्वीकार किया है। सोनिया जी, राहुल जी, मिलन जी एक मिनट। पहले आपके मंत्री बोल रहे थे, आपको जो है आपको पता नहीं है क्या बोल उसे भरेगा जब देश के गरीबों का ये जो लूट गए है, ये जो है जिसको हर योजना में जिन्हें पैसे लूटना है, हर योजना में जिन्हें केवल माल बनाना है,
वो लोग इस जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते। ठीक, और मैं इस पर आ रहा हूँ। एक जनता को मिनट जो है भूपेंद्र जी वो आपके पास। समझा नहीं अमृतांशी सकते। जल्दी से, मुझे मेरा वही सवाल है आपसे कि ऐसे कितने साल से ये अपात्रों को पेंशन बट रही है कि वो अब तक 60 के नहीं हो पाए? मध्य प्रदेश में आज सिर्फ 360 करोड़ रुपए जो है वो पेंशन के लिए आवंटित किए जाते हैं और हर महीने करीबन 80 करोड़ रुपए जो पेंशनधारी हैं उनको भेजे जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में 54 लाख से भी ज्यादा लोगों को पेंशन दी जाती है। ये अलग अलग योजनाओं में दी जाती है। ये आंकड़े के हिसाब से मैं आप बात कर रही हूँ। अब भले ही ये बात कही जा रही हो कि ये मात्र 2% लोग हैं जो पेंशन के लिए अपात्र हो गए। हमें भले ये 2% लोग लगते हैं आसिफ, लेकिन उन 600 रुपए से भले ही वो बहुत कम राशि है, उस 600 रुपए से कई लोगों का घर चलता है। हमने वो स्थिति देखी है बिल्कुल जी। हाँ अमृतांशी बोलिए। इनके मंत्री के बयान में बड़ा बिल्कुल, देखिए, अंतर है। अगर बात आप यही इन पे की जाए भरोसा तो कैसे कर रही 2% का बड़ा गाला है ये। और अभी ये जो खाद्यान्न जो बट रहा आंकड़े है, देखिए, उसमें जो भी आंकड़े गाला किस है। हिसाब से ये आए जो हैं, 5 जो करोड़ भूपेंद्र जी, लोगों के एक बार नाम पर सुन ठेला लीजिए। हो रहा है, इसकी भी जांच होना चाहिए। ये बीजेपी प्रवक्ता नहीं है, वो मेरी सहयोगी हैं, वो आप अमृतांशी हैं, वो बता रही हैं। एक मिनट रुकिए भूपेंद्र जी। मैं उनको केवल एड ऑन इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उनके साथ थोड़ी कोई बहस कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं सर, उसमें क्या है कि आपकी बात सुन के चुप हो जा रही है, उनको लग रहा है कि शायद कुछ। हाँ, मैं तो उनको एड ऑन जानकारी दे भूपेंद्र जी रहा हूँ। फॉर्म में रुकेंगे नहीं। मैं एक आखिरी 30 सेकंड देव सर आपके पास आ रहा हूं। वैसे भूपेंद्र सर हमेशा फॉर्म में रहते हैं, कई सालों से देख रहा हूं, वो बड़ी पुरानी बातचीत है। देव सर आपके पास एक सवाल, बहुत सीधी सी बात कि अपात्र घोषित हुए, पेंशन चली गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें कुछ वाकई ऐसे लोग हों जो किसी मजबूरीवश डॉक्यूमेंट अपलोड ना कर पाए हों और जिनका परिवार ही उस 600 रुपए से चलता हो, जिनका खुद का खर्चा ही उस 600 रुपए से चलता हो, वो इस महीने बंद, तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आसिफ भाई, अभी जो अमृतांशी बोल रही थी वो यही बात बोल रही थी कि हम लोग गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं, तो हम ऐसे लोगों को जानते हैं कि वो किस तरह से जो है उनका 600 रुपए होता है। मैं बताता हूँ कि मेरी बेटी बैंक में नौकरी करती है। जब वो मैनेजर थी डबरा में और बीच में पेंशन बंद हो गई थी किसी कारण से, तो राष्ट्रीय स्तर पर ही दिक्कत आ रही थी, कोरोना के जस्ट पहले की मामला था। तो वो बताती थी कि वो रोज आते हैं, बोले हम आधा काम ही नहीं कर पाते। बुजुर्ग बूढ़ी माँ आती है, कोई बच्ची बूढ़े बुजुर्ग काका जी आते हैं कि मेरे को बेटा दवाई के लिए पैसे नहीं आए, जरूर होंगे मेरे 150 रुपए आए होंगे वृद्धावस्था पेंशन के। जब नहीं मिलते तो कहती थी, मैं जब 2-3 बार आ जाती तो मैं अपनी जेब से पैसे दे देती, मेरे से देखा ही नहीं जाता था कि वो बेचारे, उनको तो वही चीज एक है, उनकी दवाई का जरिया उनका जे नहीं, ठीक बात है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, लेकिन ये बहुत बहुत ऑब्वियस है, ये बहुत लाजमी है कि देखिए जो पात्र हैं उन्हें तो मिले, और जो अपात्र हैं किसी ऐसी त्रुटि की वजह से जो कि हल्के डॉक्यूमेंट से भी पूरी हो सकती है, तो उनकी अगर पेंशन रुक जाएगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी। बाकी अपात्र जो हैं उनकी तो पेंशन रुकनी चाहिए। ये नियम के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है, नैतिकता भी के भी खिलाफ है। बहुत धन्यवाद है आपका मिलन जी, भूपेंद्र जी, अमृतांशी, देव सर, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।